Good morning students. Today we are going to start the next topic of geography, chapter number 4, climate. Topics to be covered are factors affecting the climate of India, in which we are going to study latitude, altitude, pressure and winds. In our previous video we learn about the factor affecting the climate of a place. ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने कौन से फैक्टर्स पढ़े थे जो किसी प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं या क्लाइमेटिक कंट्रोल. आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, वो फैक्टर्स जो कि इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? लैटिट्यूड्स, इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन एंड इट्स रेंज ऑफ सीजनल वेरिएशन. देखिए लैटिट्यूड्स जो हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड. ठीक है, कितनी अमाउंट जो है इंसोलेशन जो है कितना रिसीव हो रहा है. जैसे क्या है 0 डिग्री जो है हम जानते हैं इक्वेटर, वहाँ पर सनरेज जो होती है वो वर्टिकल पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है. तो वहाँ पर इक्वेटर और उसके आसपास के जो एरियाज होंगे, ठीक है, जो कि ट्रॉपिकल जोन में आएंगे, वहाँ पर क्या होगा, इंसोलेशन ज़्यादा होगी. सनरेज जो है, सन की हीट जो होगी वो ज़्यादा होगी. क्लियर है? वो एरियाज जो होंगे वो कौन से होंगे, गर्म होंगे. क्लियर है स्टूडेंट्स? और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इंसोलेशन जो है वो क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा. क्योंकि सनरेज जो है अब वहाँ पर क्या पड़नी शुरू हो जाएंगी, स्लांटिंग, तिरछी पड़नी शुरू हो जाएगी. क्लियर है? अब देखिए द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ठीक है, लैटिट्यूड है. ये जो लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे इंडिया के एकदम मिडिल से क्रॉस होता है. ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट. क्लियर है? आप इंडिया का मैप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑरेंज शेडेड पार्ट है जो कि क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है. ठीक है, यहाँ पर कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा. क्लियर है? और इसके जो नॉर्थ में पड़ रहा है, ठीक है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नॉर्थ में हमारे इंडिया का पार्ट पड़ रहा है जो कि पर्पल शेड में आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कौन सा कंडीशन होगा, वहाँ पर क्लाइमेट होगा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा. क्लियर है? तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे इंडिया से एकदम मिडिल से क्रॉस हो रही है, उसने क्या किया, हमारे इंडिया को क्या कर दिया, 2 क्लाइमेट में डिवाइड कर दिया, एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट और एक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया का जो क्लाइमेट है इट हैज़ बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए इस पिक्चर में आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन आपको दिखाई दे रहा है. ट्रॉपिकल जोन में इंडिया का देखिए लाइट शेडेड पार्ट दिखाई दे रहा है. तो मतलब ये जो एरिया होगा इंडिया का, ये ट्रॉपिकल जोन में है. यहाँ पर जो है इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? और जो डार्क शेडेड में इंडिया का पार्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कौन सा क्लाइमेट होगा, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? एल्टीट्यूड, हाई माउंटेन रेंजेस एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड्स. देखिए जो हाई माउंटेन रेंजेस होते हैं वो किसका काम करते हैं, बैरियर का, रुकावट का काम करते हैं. किन के लिए, जो गर्म या ठंडी हवाएं जो आ रही होती है उनके वो रोकने का काम करते हैं. तो अब इंडिया जो है, इंडिया में माउंट रेंज है, ठीक है, नॉर्थ साइड माउंटेन रेंज है. वो कौन सी माउंटेन रेंज है, हिमालय. ठीक है, इट हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर. अब देखिए जो हिमालय रेंज है वो इंडिया के क्लाइमेट को किस तरीके से चेंज कर रहा है, क्योंकि वो क्या करता है, माउंटेन रेंज जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो क्या कर रहा है, नॉर्थ से जो ठंडी हवाएं चल के आ रही हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं चल के आ रही है साइबेरिया की तरफ से, उनको रोकने का काम करता है. क्लियर है? तो जिसकी वजह से वो एयर जो वो विंड्स जो होती हैं, कोल्ड विंड्स, वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती है. तो हिमालय प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ टू एंटर द कंट्री, और वो रोके रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया में जो ये कोल्ड विंड्स नहीं एंटर कर पाती. ठीक है, अगर ये कोल्ड विंड्स, अगर वहाँ पे हिमालय नहीं होता और ये कोल्ड विंड्स इंडिया में होती तो क्या होता, इंडिया एक तरीके से ठंडा प्रदेश होता, ठंडा एरिया होता वहाँ पे. ठीक है, कोल्ड एरिया होता, लेकिन इसने हिमालय ने रोके रखा. क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह वेस्टर्न घाट जो है इट लाइज इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट दिखाई दे रहा है इंडिया के मैप में, जो कि कौन कौन से एरिया को कवर कर रहा है, इंडिया के कौन कौन से स्टेट को कवर कर रहा है. बॉम्बे साइड में है, ठीक है, मुंबई है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है.
क्लियर है। अब ये जो वेस्टर्न घाट्स में जो माउंटेन्स रेंज है वो क्या करती है, वो किसके बैरियर का, कहाँ पे बैरियर का काम करते हैं, जो विंड्स रेन लेकर आ रही है, मॉइस्चर लेकर आ रही है, ठीक है, उनके रोकने का काम करती है। अब क्या करती है, जब ये विंड्स जो होती है ये माउंटेन्स के साथ क्लैश करती है, टकराती है, तो क्या करती है, वहीं पे बारिश कर देती है, तो जिसकी वजह से वहां पर हैवी रेनफॉल होता है। क्लियर है। तो अब हमने एल्टीट्यूड्स में भी देखा, हिमालय रेंज भी देख लिया और वेस्टर्न घाट भी देख लिया कि किस तरीके से वो इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स, अफेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स थर्ड है प्रेशर एंड विंड्स। द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। प्रेशर और विंड्स में जो है स्टूडेंट्स थ्री हम पढ़ने वाले हैं, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिसे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इंडिया के जो क्लाइमेट है उसको थ्री फैक्टर्स जो है मेनली अफेक्ट कर रहे हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड विंड्स। और प्रेशर और विंड्स में हम क्या लर्न करने वाले हैं, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। Student, this is your homework. Read page number 27 from your textbook. Thank you students and have a nice day.